हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने स्टोन एज को कंप्लीट किया था। स्टोन एज से मैंने 3 क्लासेस ली हैं जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। आज हिस्ट्री की एंशियंट हिस्ट्री की हमारी 4th क्लास है और इसमें हम आज चालकोलिथिक एज को कंप्लीट करने वाले हैं। चालकोलिथिक एज जिसे हम हिंदी में ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ताम्रपाषाण काल। तो चलिए जल्दी से ताम्रपाषाण काल और चालकोलिथिक एज को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सबको पता है जो स्टोन एज का जो ह्यूमन था, स्टोन एज में जो ह्यूमन था वो अपनी नीड की जितनी भी चीजें था वो किससे बनाता था, वो स्टोन से बनाता था। तो इसलिए इससे हमने इस एज को हमने स्टोन एज नाम दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे चेंजेज आए। तो स्टोन एज के बाद क्या आता है, चालकोलिथिक पीरियड आता है। चालकोलिथिक पीरियड या फिर एज आता है जिसमें ह्यूमन ने स्टोन के साथ साथ कॉपर जैसे मेटल का यूज करना सीख लिया था। इसलिए इसे हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ताम्र का मतलब होता है कॉपर या हिंदी में जिसे हम बोलते हैं तांबा, और पाषाण का मतलब आप सबको पता ही है, पत्थर। तो ताम्र पाषाण काल भी इसे क्यों कहते हैं हम, क्योंकि इसमें जो ह्यूमन था वो स्टोन और कॉपर यानी तांबा और पत्थर दोनों का यूज करता था, इसलिए हम इसे ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ताम्र पाषाण काल में जब कुछ चेंजेज आए तो उसके बाद आता है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग। इस एज में जो मनुष्य था, ह्यूमन था, उसने कांसे का यूज करना सीखा। और इसके बाद फिर क्या आता है, आयरन एज। तो इनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं चालकोलिथिक एज या फिर ताम्रपाषाण काल। जो ताम्रपाषाण काल है या फिर जो चालकोलिथिक पीरियड है, जिसका टाइम पीरियड है 3000 से लेकर 500 बीसी। इसमें क्या हुआ, स्टोन के साथ साथ जो ह्यूमन था उसने कॉपर जैसे मेटल का यूज करना स्टार्ट कर दिया। और जो सबसे पहले जिस मेटल का यूज किया था, सबसे पहले प्रयोग की गई धातु या मेटल वो कौन सी थी, वो थी कॉपर। कॉपर या फिर तांबा, तांबे का यूज मानव ने सबसे पहले किया था। अब इनमें ताम्रपाषाण काल में कल्चर कुछ कल्चर कुछ कल्चर डेवलप हुई थी। इनमें से जो कुछ कल्चर हैं वो कुछ कल्चर तो आईवीसी की कंटेम्परेरी है, और कुछ जो कल्चर हैं वो आईवीसी से पहले की है, आईवीसी से पहले की है। तो इस एज में जो कल्चर थी, जो मेन कल्चर थी, ताम्रपाषाण संस्कृतियां, ये इंडिया के अलग अलग पार्ट में डेवलप हुई थी। या फिर चारकोलिथिक कल्चर्स, इनमें जो मेन है, फर्स्ट है इसमें आहड़ या फिर बनास संस्कृति।
सेकंड है मालवा संस्कृति। थर्ड कायथा। और फोर्थ है जोरवे संस्कृति। और लास्ट है इसमें प्रभास संस्कृति। तो एक एक करके इनको चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आहड़ संस्कृति। फिर जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। जो बनास संस्कृति है उसका जो एरिया है वो क्या रहा था। तो ये जो संस्कृति है आहड़ संस्कृति, इसका जो एरिया था वो था दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, या फिर आप कह सकते हैं साउथ ईस्टर्न राजस्थान। इसके टाइम पीरियड की बात करें, जो इस संस्कृति का जो टाइम पीरियड था वो था 2800 से 1500 बीसी से बीसी तक। और कुछ जो बुक्स हैं उनमें ये 2000 से लेकर 1400 बीसी तक भी दिया गया है। तो इसकी जो फीचर्स हैं, इसके जो विशेषताएं हैं वो क्या है। विशेषताएं और फीचर्स। तो जो फर्स्ट फीचर्स है इसमें जो यहाँ के जो बर्तन थे, जो यूटेंसिल्स थे वो कैसे थे, ब्लैक, काले और लाल रंग के बर्तन यहाँ पे यूज किए जाते थे। और यहाँ की जो फसलें थी, क्रॉप्स, क्रॉप्स में चावल, रागी, चना, ज्वार, बाजरा और जो कुल्थी होती है, कुल्थी की दाल, वो भी यहाँ पर उगाई जाती थी। जैसा कि आप सबको पता है कि जो राजस्थान का एरिया है वो डेजर्ट एरिया है, इसलिए वहाँ पर ऐसी ही फसलें उगाई जाती थी जिनमें पानी की कमी, अ, पानी की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। तो इनके जो साइट्स थी, आहट, आहट जो संस्कृति है उसकी जो मेन साइट थी वो कहाँ कहाँ से मिले हमें। फर्स्ट है आहट, राजस्थान में ही है। दूसरा, दूसरी जो मेन साइट है वो है बालाहल। और जो थर्ड है वो है गिलोंड। इन तीनों साइट से जो आहड़ संस्कृति के अवशेष यहाँ से मिले हैं। जो आहड़ है, आहड़ जो साइट है यहाँ से सबसे ज्यादा तांबा मिला है। अधिक मात्रा में यहाँ से तांबा मिला है। इसलिए जो ये आहड़ है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे नाम दिया गया है तामवंती। तामवंती नगरी इसे कहा गया है। जो आहड़ है, आहड़ से पत्थर के घर मिले हैं। पत्थर के घर भी यहाँ से मिले हैं। और जो ये आहड़ स्थल है ये कौन सी नदी के, ये बनास नदी के किनारे पर है। बनास नदी के
किनारे पर है, इसलिए इसे बनास संस्कृति या बनास कल्चर भी कहा जाता है। जो गिलुंड है, गिलुंड से हमें क्या मिले हैं? अग्नि कुंड मिले हैं। तो ये थी हमारी आहड़ संस्कृति। जो नेक्स्ट है वो है कायथा। कायथा संस्कृति और कायथा कल्चर। जो कायथा कल्चर है ये कहाँ पर है? इसका रीजन जो मेनली ये उज्जैन, जो एमपी में है, उज्जैन वाले एरिया में ये पाई गई थी। और जो ये कायथा संस्कृति है ये सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी है ये। और जो यहाँ की जो वेयर थे, बर्तन थे, वो चॉकलेट कलर के हैं। चॉकलेटी कलर के बर्तन यहाँ से मिले हैं, चॉकलेटी रंग के बर्तन मिले हैं इधर से, और उन पे डिजाइन किया गया होता था। और जो फसलें हैं, क्रॉप्स है यहाँ की, क्रॉप्स में चावल हो गया, कर, रागी, ज्वार, बाजरा, वही सब जो आहड़ संस्कृति में थी, वही सब फसलें यहाँ भी उगाई जाती थी। ज्वार, बाजरा और कुल्थी, ये सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। इनके जो साइट हैं, इस संस्कृति की जो साइट्स हैं, साइट्स, उनमें सबसे पहले है एरन। एरन कहाँ पर है? ये सागर एमपी में है। दूसरा है त्रिपुरी, ये जबलपुर एमपी में है। और थर्ड उज्जैनी या फिर उज्जैन, ये भी कहाँ पर है? ये एमपी में है। तो इसकी जो सभी साइट्स हैं वो कहाँ मिलेंगी? उज्जैन वाले पार्ट में, मध्य प्रदेश वाले, एमपी वाले रीजन में ये हमें देखने को मिलती थी। जो नेक्स्ट है वो है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति का जो टाइम पीरियड है वो 1900 से लेकर 1400 बीसी तक माना जाता है। यहाँ पे जो बर्तन थे, बर्तन जो मिले हैं वो हाई क्वालिटी के बर्तन मिले हैं यहाँ से। और कलर की हम बात करें तो इनका कलर कैसा होता था? पीला भूरा कलर इनका होता था, पीला भूरा रंग, नहीं येलो ब्राउन कलर के यहाँ से बर्तन देखने को हमें मिलते हैं। और जो क्रॉप्स थी, इस एरिया की जो क्रॉप्स हैं वो कैसी थी? वो थी गेहूं और जौ मेनली यहाँ पर उगाई जाती थी। यहाँ से कुछ बर्तन यहाँ से काले और लाल रंग के भी मिले हैं, लेकिन मेनली येलो और ब्राउन कलर के होते थे। कुछ बर्तन थे जो काले और लाल रंगों के पाए गए हैं, ब्लैक एंड रेड कलर के बर्तन भी मिले हैं। और यहाँ पर जो ये इस संस्कृति के लोग थे, इस कल्चर के लोग थे, वो चरखे का, कि स्पिनिंग व्हील का यूज भी करते थे, स्पिनिंग व्हील का यूज करते थे। तो जो इसकी इस संस्कृति की जो साइट्स है वो कहाँ कहाँ है? वो सबसे पहले है नवदा टोली। नवदा टोली एमपी में महेश्वर के पास, महेश्वर में, एमपी के महेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे पर है। जो नवदा टोली है ये सबसे बड़ा, लार्जेस्ट
विलेज साइट है, यानी ये जो मालवा कल्चर है उसका सबसे बड़ा विलेज ये माना जाता है। और यहाँ से हमें क्या मिला है, अनाजों का ढेर मिला है, अनाजों का ढेर, यानी पाइल्स ऑफ ग्रेन्स यहाँ से हमें मिले हैं। और इसकी खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज की थी H.D. सांकलिया ने। तो ये थी हमारी मालवा संस्कृति। जो नेक्स्ट है वो है जोरवे। जोरवे संस्कृति, जो ये जोरवे संस्कृति है इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर 900 बीसी तक माना गया है। यहाँ के जो लोग थे वो भी ब्लैक और रेड कलर के बर्तन यूज करते थे, ब्लैक एंड रेड कलर के बर्तन यूज करते थे। और इनकी जो मेन साइट्स हैं, साइट्स की हम बात करें तो सबसे पहले दायमाबाद, दायमाबाद ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में। जो मेन जो जोरवे संस्कृति है वो कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में मेनली फैली हुई थी। और जो दायमाबाद है वो भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जो परवरा नदी है ये उसके किनारे पर है। यहाँ से हमें क्या मिला है, कांसे का रथ मिला है, कांसे का रथ यहाँ से मिला है। और ये दायमाबाद के बारे में एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो आईबीसी का साउदर्न मोस्ट साइट है ये। दूसरे जो साइट है वो है नेवासा। जो नेवासा है वो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। और यहाँ से हमें कपास और जूट के एविडेंस यहाँ से मिले हैं। थर्ड जो साइट है वो है इनाम गांव। इनाम गांव भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में पुणे में है ये महाराष्ट्र के। और यहाँ से क्या मिला हमें, किले बंद एक बस्ती का यहाँ से एविडेंस मिला है। तो ये है हमारी जोरवे संस्कृति। नेक्स्ट जो हमारी संस्कृति है वो है प्रभास संस्कृति। इसे रंगपुर संस्कृति भी बोला जाता है। जो इसका रीजन था, जो क्षेत्र है इस संस्कृति का, वो सौराष्ट्र गुजरात है। सौराष्ट्र गुजरात में ये फैली हुई थी ये संस्कृति। और जो इसका टाइम पीरियड है वो 2300 से 200 बीसी तक माना जाता है। प्रभास संस्कृति के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी हमें नहीं मिलती है। प्रभास के बारे में हमें इतना ही पता चला है। और अब हम बात कर लेते हैं जो ये चालकोलिथिक एज की जो कल्चर है इनके फीचर्स क्या क्या थे। फीचर्स ऑफ चालकोलिथिक कल्चर। तो सबसे पहला फीचर इसका ये है कि ये एक ग्रामीण संस्कृति थी। ग्रामीण संस्कृति यानी कि एक
रूरल कल्चर थी। और मोस्टली यहाँ पे जो था वो मिट्टी के घर बनाने के लिए मिट्टी का यूज किया जाता था, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो जो है आहड़। आहड़ से हमें पत्थर के घर मिले हैं। यहाँ पे अ, जो धार्मिक जीवन है उसकी बात करें तो हम यहाँ पर मातृ देवी मदर गोडेस, या फिर जिसे भूदेवी भी कहा जाता था, उसकी पूजा की जाती थी, मदर गोडेस। मदर गोडेस के अलावा यहाँ पर वृषभ वृषभ पूजा भी यहाँ पर की जाती थी, कि बुल वर्शिप। जो आहड़ संस्कृति है, सॉरी, जो चालकोलिथिक कल्चर है, यहाँ पर लोगों ने खेती और पशुपालन के साथ साथ जो नियोलिथिक एज था वहां पर लोगों ने खेती करना सीख लिया था। मेसोलिथिक एज में पशुपालन वो करने लगे थे। अब पशुपालन के साथ साथ वो क्या करने लगे, वो मछली भी पकड़ना उन्होंने शुरू कर दिया, मछली पकड़ने लगे वो, मछली पकड़ने लगे यहाँ के लोग। और इस एज में झूम खेती के भी एविडेंस मिले हैं। झूम खेती यहाँ पर की जाती थी, यानी एक फसल काटने के बाद जो उसके अवशेष बच जाते हैं उन्हें जला दिया जाता था, तो इसे झूम खेती कहते थे। और इसके अलावा यहाँ पर पशुपालन में वो भेड़, बकरी, सुअर और भैंस आदि जानवर भी वो पालने लगे थे। यहाँ के जो बर्तन थे वो मेनली ब्लैक और रेड कलर के थे। रेड कलर वेयर वो यूज करते थे मोस्टली। जो घर होते थे वो मिट्टी के साथ घास फूस के घर बनाए जाते थे। घास फूस के घर बनाए जाते थे। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो सर्वप्रथम सबसे पहले तांबा या कॉपर मेटल का यूज यहाँ पर किया गया था। और यहाँ की हम मेन क्रॉप्स की बात करें तो मेन क्रॉप्स में चावल हो गया, मटर, बाजरा, हरा चना, काला चना, रागी, ज्वार, ये सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाने लगी थी। तो ये थी हमारी कुछ ताम्रपाषाण कालीन या चालकोलिथिक एज की संस्कृतियाँ, कल्चर और उसके कुछ फीचर्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।